कहानी की शुरुआत कैरिबियन सी में तैर रही एक बोट से होती है, जिस पर टॉम और उसकी पत्नी जूलियन अपने दोनों बच्चों कैसी और बेन के साथ छुट्टियां मना रहे थे। कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी, जबकि टॉम अपने बेटे बेन को फिशिंग करना सिखा रहा था। इसी दौरान जूलियन स्विमिंग करने के लिए पानी में कूद जाती है और बोट से काफी दूर निकल जाती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि मानो कोई उसे खींच रहा हो। वह मदद के लिए टॉम को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज टॉम तक नहीं पहुंच पाती। जूलियन डूबने लगती है। टॉम का ध्यान जब पत्नी की तरफ जाता है तो वह जल्दी से बोट लेकर उसके पास पहुंचता है और पानी में कूदकर उसे बचा लेता है। बोट पर वापस आने के बाद सब लोग काफी डरे हुए थे। टॉम ने जूलियन को समझाया कि बोट से दूर जाना सुरक्षित नहीं था। शाम होते ही सब लोग मिलकर बेन का 13वां जन्मदिन मनाते हैं। उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं और परिवार एक फोटो भी लेता है। इस बीच कैसी का बॉयफ्रेंड एडम उसे कॉल करता है और पूछता है कि वह फैमिली ट्रिप का कैसा आनंद ले रही है। कैसी बताती है कि वह बोर महसूस कर रही है। तभी एडम उसे बताता है कि यहाँ मौसम खराब हो रहा है और तेज बिजली चमक रही है, लेकिन अचानक नेटवर्क कट हो जाता है। कैसी जब यह बात अपने डैड को बताती है, तभी बोट के चारों तरफ हलचल होती है। वे देखते हैं कि बोट के आसपास बहुत सारी वेल मछलियां हैं। टॉम कहता है कि यह तूफान के आने का संकेत हो सकता है, क्योंकि वेल्स ऐसा तभी करती हैं जब लहरें अनियमित होती हैं। तभी एक बड़ी वेल बोट के निचले हिस्से से टकरा जाती है। टॉम चेक करने के लिए पानी में उतरता है, लेकिन जब वह लौटता है तो उसके कंधे पर चोट लगी होती है। जूलियन पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी। टॉम कहता है कि जब वह मुड़ा तभी यह चोट लगी, लेकिन इससे भी बुरी खबर थी कि यॉट को गंभीर नुकसान पहुंचा था और अब इसे ठीक करना संभव नहीं था। टॉम कहता है कि अब हमें मदद की सख्त जरूरत है। जूलियन, जो पेशे से डॉक्टर थी, टॉम की चोट को सिलती है। कैसी मदद के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। जूलियन रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। तभी उन्हें एक सिग्नल मिलता है। वे बाहर जाकर देखते हैं कि आसमान से कुछ गिर रहा है। ये किसी उल्का पिंड जैसा लग रहा था। टॉम बोट को किसी तरह चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और ऑब्जेक्ट उनकी बोट के नजदीक गिरता है। वे बाल बाल बचते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये उल्का पिंड नहीं, बल्कि सैटेलाइट्स हैं जो किसी कारणवश नीचे गिर रही थीं। तभी तेज हवाएं और समंदर में उफान आ जाता है। सब लोग अंदर आकर सामान समेटते हैं। टॉम सभी को लाइफ जैकेट्स पहनने के लिए कहता है, लेकिन तेज तूफान की वजह से सबके सिर चकराने लगते हैं और जूलियन की नाक से खून आने लगता है। तूफान इतना भयानक था कि पूरा परिवार बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब सभी को होश आता है तो जूलियन देखती है कि उसका परिवार सुरक्षित है, लेकिन उनकी बोट पूरी तरह टूट चुकी थी। बोट के अंदर मछलियां और कीचड़ भर चुके थे। टॉम को कुछ समझ नहीं आता। जब वे ऊपर जाकर देखते हैं तो नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। समंदर का सारा पानी गायब हो चुका था। अब वे एक विशाल रेगिस्तान में फंस चुके थे। टॉम मैप और कंपास की मदद से यह समझने की कोशिश करता है कि यह सब कैसे हुआ। वह पता लगाता है कि धरती के पोल्स की दिशा बदल चुकी थी। नॉर्थ पोल अब साउथ बन गया था और साउथ पोल नॉर्थ। इसी वजह से समंदर का पानी दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया था। टॉम को यह भी एहसास होता है कि इस बदलाव के चलते लाखों इंसान मारे जा चुके होंगे। यह सुनकर कैसी रोने लगती है, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड एडम की चिंता होती है। अब ये लोग इस रेगिस्तान में फंस चुके थे। जूलियन सारे खाने का सामान इकट्ठा करने लगती है, जबकि टॉम रेडियो से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। उधर बेन एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर बलून्स बांधकर हवा में छोड़ देता है, ताकि अगर कोई आसपास हो तो उन्हें देख सके। कुछ देर बाद रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है। ये आदमी बताता है, मेरा नाम नोब है और मैं एक छोटी सी सबमरीन का कैप्टन हूँ। टॉम कहता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। नोब जवाब देता है, नहीं कर सकता, मैं भी तुम्हारी तरह फंसा हुआ हूँ। टॉम पूछता है, तुम्हारे हिसाब से ये सब कैसे हुआ होगा? कैप्टन बताता है, ये पोल्स के बदलने से हुआ है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से पोल्स एक हफ्ते में अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे और इस बार जो लहरें आएंगी वे बेहद खतरनाक होंगी। यह सुनकर जूलियन अपने दोनों बच्चों को सामान पैक करने के लिए भेज देती है। टॉम पूछता है, तुम्हारी सबमरीन में कितने लोगों की जगह है? नोब बताता है, मेरा एक साथी मारा जा चुका है, इसलिए अब इसके अंदर 3 लोग आ सकते हैं। टॉम कहता है, ठीक है, मुझे अपनी लोकेशन बता दो ताकि मैं अपने दोनों बच्चों को सबमरीन तक ला सकूं। जूलियन भी अपने बच्चों को बचाने के लिए कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है। आखिरकार कैप्टन उनकी बात मान लेता है और उन्हें अपने लोकेशन कोऑर्डिनेट्स बता देता है। टॉम कोऑर्डिनेट्स चेक करता है और कहता है, हम तुम्हारे पास लगभग 3 दिनों में पहुंच जाएंगे। टॉम अपनी पत्नी से कहता है, हम कल सुबह निकलेंगे।
अपने बच्चों को बचाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। हालांकि वे बच्चों को यह नहीं बताते कि सबमरीन में केवल 2 लोगों की ही जगह है। रात को ये लोग बोट में ही रुकते हैं। सुबह होते ही जूलियन खाने पीने का जरूरी सामान इकट्ठा करने लगती है। तभी टॉम की नज़र बोट की तरफ आ रहे एक आदमी पर पड़ती है। वह आदमी बहुत अजीब लग रहा था और उसके साथ एक डॉग भी था। टॉम बोट से नीचे उतरता है और पानी लेकर उस आदमी की तरफ बढ़ता है। जब टॉम उसे पानी ऑफर करता है तो वह एक बार में ही सारा पानी पी जाता है। टॉम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भाषा टॉम को समझ नहीं आती। फिर अचानक वह आदमी टॉम पर हमला करता है और चाकू मारकर उसकी जान ले लेता है। जूलियन यह सब देख रही थी, लेकिन वह टॉम को बचा नहीं पाती। वह रोते हुए बोट पर वापस जाती है और अपने दोनों बच्चों को छिपा देती है। साथ ही वह कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना। जूलियन खुद भी जाकर छिप जाती है। जब वह आदमी बोट के अंदर आता है तो वहाँ बहुत सारा खाना देखकर किसी जानवर की तरह टूट पड़ता है। उधर जूलियन एक चाकू लेकर बोट से नीचे कूद जाती है, लेकिन उस आदमी का डॉग उस पर हमला कर देता है। जूलियन डॉग को मार देती है और दूसरी तरफ से बोट के अंदर आती है। तभी वह आदमी उस पर हमला कर देता है। जूलियन खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। तभी कैसी फ्लेयर गन से उस पर हमला कर देती है। फ्लेयर गन की वजह से बोट के अंदर आग लग जाती है। हालांकि जूलियन और उसके दोनों बच्चे जरूरी सामान के साथ बोट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बेन अपने पिता की मौत देखकर रोने लगता है। जूलियन उसे समझाती है और कहती है, खुद को दोष देना बंद करो। लेकिन तभी वह देखती है कि वह आदमी अभी भी जिंदा है और उनके पीछे आ रहा है। जूलियन अपने बच्चों को लेकर भागने लगती है। उनकी बोट एक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। अब ये लोग एक सुरक्षित जगह देखकर कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं, लेकिन बेन अपने पिता की मौत के लिए खुद को दोषी मान रहा था। उसे लगता है कि वह सनकी आदमी शायद उन बलून्स को देखकर ही आया था। जूलियन उसे समझाती है और कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन उस आदमी को नजदीक आता देख ये लोग फिर से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते बेन को डिहाइड्रेशन होने लगता है। उनका पानी भी खत्म हो चुका था। तभी उन्हें एक प्लेन नजर आता है जो शायद तूफान में क्रैश हो गया था। ये लोग दौड़कर उसके नजदीक जाते हैं और देखते हैं कि आसपास कोई इंसान नहीं है। शाम होने वाली थी, इसलिए जूलियन अपने बच्चों के साथ प्लेन के अंदर छिप जाती है। वह अपने बच्चों को खाना देती है और अपने पति को याद करने लगती है। रात में सब सो जाते हैं, लेकिन कैसी नींद से जागती है और टॉयलेट के लिए प्लेन से बाहर आती है। इसी दौरान वह आदमी जो उनका पीछा कर रहा था कैसी पर हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी जूलियन उस पर चाकू से हमला कर देती है। वह उस पर इतने वार करती है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अपने पति की मौत का बदला लेकर जूलियन को सुकून मिलता है। अगली सुबह जब ये लोग प्लेन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी के शरीर पर बहुत सारे जख्म हैं जो शायद किसी जंगली जानवर के होने का संकेत दे रहे थे। अब ये लोग सबमरीन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तभी बेन, जो बहुत ज्यादा प्यासा था, गड्ढे में भरे पानी को पीने लगता है। जूलियन उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि यह पानी उसे बीमार कर सकता था। अब ये लोग तेज धूप और हवा से बचने के लिए वहां पड़े गार्बेज का इस्तेमाल करते हैं। जूलियन बेन को एक इंजेक्शन देती है और सब लोग एक टेंट बनाकर उसके अंदर छिप जाते हैं। दोनों बच्चे सो रहे थे। तभी जूलियन को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वह देखती है कि कुछ तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। जूलियन अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से भागने लगती है। दौड़ते हुए वे एक शिप के नज़दीक पहुंचते हैं जहां कुछ लोग कंटेनर्स से खाने पीने का सामान उठा रहे थे। जूलियन और बच्चों को आते देखकर वे लोग कंटेनर्स के अंदर छिप जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे केकड़े इनका पीछा कर रहे थे। जूलियन और बच्चे कंटेनर्स के ऊपर चढ़ जाते हैं। इस दौरान जूलियन जख्मी हो जाती है। उधर कंटेनर्स के अंदर छिपे लोग केकड़ों के हमले में मारे जाते हैं। अगली सुबह तेज धूल भरी आंधी चलने लगती है। जूलियन देखती है कि वहां बहुत सारे हथियार पड़े थे। वह उन्हें उठा लेती है। बेन गन को रीलोड करने लगता है। जूलियन अपने जख्म पर बारूद डालकर उसे जला देती है ताकि उसमें इन्फेक्शन न फैले। इन्हें पीने का पानी और जरूरी चीजें भी मिल जाती हैं। जूलियन को एक वॉकी टॉकी भी मिलता है जिससे वह सबमरीन के कैप्टन से बात करती है। वह पूछता है, तुम लोग कहाँ हो? जूलियन बताती है, हम लोग इस रेगिस्तान में भटक गए हैं और हमारा मैप भी गुम हो गया है, इसलिए डायरेक्शन का पता लगा पाना मुश्किल है। कैप्टन कहता है, मेरी हालत भी खराब है, तुम लोगों को जल्दी करनी होगी क्योंकि समंदर वापस आने वाला है। तभी कैप्टन अपनी फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है जिसे बेन देख लेता है। अब इन्हें सबमरीन की लोकेशन का पता चल जाता है। जब ये लोग सबमरीन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी खाइयों को पार करना पड़ेगा। अचानक
ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। जूलियन अपने बच्चों को दूसरी तरफ धकेल देती है, जबकि वह खुद खाई के इस तरफ फंस जाती है। जूलियन कहती है, तुम अपने भाई को लेकर सबमरीन तक चले जाओ, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ। हालांकि बच्चे अपनी माँ को अकेला छोड़ने से इनकार करते हैं, लेकिन जूलियन के बार बार कहने पर कैसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ जाती है। जब वे सबमरीन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें नोब मिलता है, जो गंभीर रूप से घायल था। वह कहता है, अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है, सबमरीन में अब 3 लोगों की जगह है। यह सुनकर कैसी अपनी माँ को वापस लाने के लिए खाई में लौट जाती है, जहाँ जूलियन खुद को क्रिएचर्स से बचा रही थी। कैसी उसे अपना हाथ देकर खाई से बाहर निकालती है। अब सब लोग सबमरीन के पास इकट्ठा हो जाते हैं। इससे पहले कि क्रिएचर्स उन पर हमला करें, वे सबमरीन के अंदर बंद हो जाते हैं। तभी समंदर की बहुत बड़ी लहर दिखने लगती है। इसका मतलब था कि समंदर अपनी जगह वापस आ चुका था। वे सबमरीन के अंदर खुद को अच्छे से बांध लेते हैं। जैसे ही लहरें सबमरीन से टकराती हैं, वे बेहोश हो जाते हैं। होश में आने पर जूलियन देखती है कि सब कुछ शांत हो चुका है, सबमरीन किनारे पर आ चुकी है। जब वे बाहर आते हैं तो उनके सामने एक खंडहर बन चुका शहर होता है, जिसे तूफान ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था। खुशकिस्मती से ये लोग जिंदा बच जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।